देखिए, अब हिमाचल के अध्यक्ष ने अगर ये टिप्पणी की है तो मैं उनसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। पहला प्रश्न, क्या आज की तारीख में बेरोजगारी कोई इशू नहीं है? मैं यहाँ उनको ये भी याद दिलाना चाहता हूँ कि 10 वर्ष पूर्व वो जो संकल्प पत्र लेके आए थे, उस संकल्प पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था कि हर वर्ष 2 करोड़ रोजगार देंगे। तभी 10 साल हो गए, 20 करोड़ रोजगार बनते, तो वो रोजगार कहाँ गए? उल्टा जो है बड़ी बड़ी कंपनियां छटनी कर रही है। तो क्या बढ़ती हुई बेरोजगारी आज इशू नहीं है? भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं है, लेकिन देश की जनता के लिए। और दूसरी बात, कौन सी कही उन्होंने? भ्रष्टाचार, बेरोजगारी के, महंगाई को लेकर। अब क्या आज महंगाई इशू नहीं है? 10 वर्ष पूर्व से आप अभी तुलना कीजिए, लगातार महंगाई बढ़ रही है। सिलेंडर लगभग, गैस का सिलेंडर लगभग 3 गुना बढ़ा है। जो खाने की दालें, तेल है, अगर आप मार्केट में जाएं, वो भी लगभग 2 गुना 3 गुना हुआ है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको महंगाई नजर नहीं आती? और इसके अलावा भ्रष्टाचार का मुद्दा है। जिस तरह से इलेक्ट्रल बॉन्ड में एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ, पिछले जो प्रेस वार्ता में मैंने इस विषय में खुल के बात की थी। ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो सार्थक है। रही देश को के विभाजन की बात, देश को अगर आज़ादी मिली है उसमें कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में इस देश में जो है जन आंदोलन चला और देश को आज़ादी मिली। और उस समय ये लोग कहाँ थे जो इनके पूर्वज थे या जिस विचारधारा से ये लोग संबंध रखते हैं? और देश की एकता और अखंडता की बात आई तो क्या श्रीमती इंदिरा गांधी ने इस देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राणों की बाजी नहीं लगाई, अपने प्राण ने न्यौछावर नहीं किए? और जब जब भी इस देश पर आक्रमण हुए, कांग्रेस की सरकारें रही, हमने बड़ी मजबूती से सामना किया, पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए। और देश की एकता और अखंडता पे अगर खतरा है तो भारतीय जनता पार्टी की जो एनडीए सरकार है, इनकी वजह से खतरा है, क्योंकि आज देश को बांटने की कोशिश हो रही है। आज देश की विभाजन की अगर बात करें तो देश का विभाजन का प्रयास कौन कर रहा है? जो भाई को भाई से लड़ा रहा है। इस प्रश्न का भी मैं उनसे जवाब चाहता हूँ। सर, भाजपा ये भी कह रही है कि कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है, इसलिए हर कोई इसको छोड़ना चाहता है। नहीं, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। पिछले काफ़ी दिनों से ये प्रश्न पूछा जा रहा। आज भी मैं अखबार में पढ़ रहा था कि कांग्रेस पार्टी डूबता हुआ जहाज है, इसलिए कांग्रेस पार्टी के जहाज से हमारे जहाज में आ रहे हैं। तो ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए, ऐसा है कि हमारे जहाज से अगर उनके जहाज में जा रहे हैं तो वहाँ तो संख्या बढ़ रही है, तो मुझे लगता है डूबने वाला तो उनका जहाज है। और हमारे जो वहाँ उनके जहाज में जो नए लोग हैं, और जब लगेगा उनको जहाज डूबने लगेगा तो सबसे पहले जो पहले जहाज में सवार होंगे उनको वो समुद्र में फेंकेंगे, है ना? तो हमारे लिए तो अच्छा है, हमारा जहाज तो हल्का हो रहा है, तो हल्का जहाज तो डूबता नहीं है। तो ये बात भारतीय जनता पार्टी के लोगों को समझनी चाहिए कि जिस तरह से भीड़ उनके जहाज में सवार हो रही है, तो निश्चित तौर पे उनका जहाज जो है उस भार को सहने की क्षमता नहीं रखता। जहाज तब डूबेगा सर जब उसमें छेद होगा, तो कांग्रेस के लोग छेद करेंगे भाजपा के जहाज में जाकर। हो सकता है। मैंने तो एक बात मजाक में कही कि हो सकता है एक रणनीति भी हो सकती है कि कल को ऐसा होगा कि उनके किले में भगवा की जगह तिरंगा झंडा हो, क्योंकि कोई भी जो जा रहा है अपनी भी किस सोच से जा रहा है, ये तो मैं मजाक में ये बात कह रहा हूँ, वो कहना मुश्किल है। लेकिन आज मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, जो उनके कार्यकर्ता है, उनमें बड़ी हताशा है। उन्हें ये लग रहा है कि बाहर से आकर लोग उन्हें दबाने का जो है प्रयास कर रहे हैं। तो ये हताशा आपको भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में निश्चित तौर पे दिखेगी।
सर, प्रत्याशियों के नामों में बड़ा समय लग रहा है। कांग्रेस पार्टी अभी तक डिक्लेयर नहीं कर पाई है। बीजेपी उपचुनाव के लिए भी कैंडिडेट तय कर चुकी है और लोकसभा के लिए 4 सीटों पर प्रत्याशी आ गए हैं। चुनाव प्रचार भी शुरू हो गया है, लेकिन कांग्रेस में अभी मंथन ही चल रहा है। क्या कोई प्रत्याशी मिल नहीं पा रहा है? चुनाव लड़ने के इच्छुक नहीं है लोग? नहीं, ऐसा नहीं है। प्रत्याशियों की लंबी सूची है, लेकिन अभी हमारे पास जो है समय है और जल्दी मुझे लगता है पार्टी आला कमान जो है प्रत्याशियों को लेकर फैसला करने वाली है।